एमएन टीवी और एमएन न्यूज उत्तर प्रदेश पर सभी दर्शकों का स्वागत। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज उत्तर प्रदेश और एमएन टीवी। आज हमारे साथ इस देश की जानी मानी व्यक्ति है। जानी मानी व्यक्ति क्यों कहा? क्योंकि आज जो देश में जो चल रहा है, जो उथल पुथल चल रहा है, वो उथल पुथल होने का कारण है कि देश में एक सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। और वो किसान आंदोलन कहीं गोलीबारी होती है, कहीं पथराव होता है, कभी लाठीचार्ज होता है, फिर वो किसान आंदोलन रुका नहीं है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी है, जिनका किसान आंदोलन पिछले 16 अगस्त 2020 से चल रहा है। यानी जो सिंधु बाउंड्री पर जो आंदोलन चल रहा है, उससे पहले आंदोलन चल रहा है। लगभग एक साल के ऊपर आंदोलन लगातार चल रहा है। उन किसानों की क्या मांगे हैं? क्या वो किसानों की मांगे सही है या गलत है? इसके संदर्भ में हम राम सुरेश वर्मा जी से जानेंगे। सबसे पहले राम सुरेश वर्मा जी का एमएन टीवी और एमएन न्यूज उत्तर प्रदेश में स्वागत। राम सुरेश वर्मा जी, मेरा एक सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में है। पिछले 75 साल में जो किसानों की हालत हुई है, कभी कांग्रेस सरकार में रही, कभी भाजपा सरकार में रही, बाकी अन्य दल भी रहे, मगर किसानों की जो हालत सुधारना चाहिए वो सुधारी नहीं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए, वो कृषि सुधार कानून लाए, तो आपको इस कृषि सुधार कानून से दिक्कत क्या है? धन्यवाद। एमएन टीवी, एमएन न्यूज उत्तर प्रदेश यूट्यूब पर आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आज एक ऐसा क्रांतिकारी दिवस है, दो क्रांतिकारी दिवस है। एक तो प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जो प्रथम शिक्षिका का आज शिक्षक दिवस है। कथित रूप से लोगों ने एक दूसरे को खिताब दे दिया, तो ऐसे अवसर पर मैं यहाँ हूँ। और दूसरे अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद किसानों के मसीहा थे, उनका शहादत दिवस कांग्रेस की इंदिरा गांधी की इशारे पर कुर्था ब्लॉक में जहानाबाद जिला बिहार में उनकी हत्या की गई थी, और श्रीनिवास शर्मा सुप्रीमटेंडर के द्वारा। तो आज उनका शहादत दिवस भी देश में मनाया जा रहा है। ऐसे 2 क्रांतिकारी दिवस के पर मैं आपसे रूबरू हुआ। तो आपने जो सवाल किया है कि मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, यूपीए एनडीए के पक्ष विपक्ष की सरकार ने जो 3 काले कानून का पहले चरण में अध्यादेश आया, 3 जून 2020 को बिल रखा गया लॉकडाउन महामारी के दौरान। 5 जून को ये अध्यादेश राजपत्र जारी हुआ। तो 3 काले कानून जो सरकार जबरदस्ती दे रही है, किसान लेने के लिए तैयार नहीं। जब ये 5 जून को अध्यादेश आया और 26 पेज में ये 3 काले कानून, पहला 12 पेज का है, दूसरा 11 पेज का है, तीसरा जो है 3 पेज का, 12, 11, 23 और 3, 26 पेज का। उसकी हेडिंग जो है, उसकी हेडिंग है हिंदी, और भीतर सब 26 पन्ने इंग्लिश में है। भारत का किसान पढ़ा लिखा कम है, इंग्लिश तो पढ़ा नहीं हो, पढ़ा है, ऐसा नहीं है अनपढ़ ही सारे। मगर चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट या फैसले आर्डर आते हैं वो भी इंग्लिश में आते हैं, राजपत्र जो जारी होता है वो भी है, जो कानून बनता है इंग्लिश में, यानी गुमराह करने के लिए। तो ये जो 3 काले कानून है, चाहे वो एक राष्ट्र एक कृषि बाजार हो, या आश्वासन मूल्य पर खेती हो, या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके नया कानून 2020 का जो दिया गया, ये तीनों काले कानून किसान के हक में नहीं है। एक मंडी, एक राष्ट्र, एक बाजार। क्योंकि जो एमएसपी है, एमएसपी का, और जो मंडी सरकारी मंडी समितियां एमएसपी से कम पर नहीं खरीदी जाती है। तो ये एमएसपी जो है, ये गारंटी खत्म कर दी गई।
जो मोदी जी ने तो कहा, संसद में कहा कि एमएसपी ही एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हाँ। तो आप क्या दिक्कत है? झूठ बोलते हैं। जो 1955 का कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम में 24 वस्तुएं एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसका खरीदारी का गारंटी है। तो ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से जो गारंटी शुदा फसलें थी वो बाहर कर दिया गया। जैसे अनाज है, अनाज का मतलब मोटा अनाज, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ज्वार है। फिर उसके बाद चावल है, यानी धान से राइस, धान है, गेहूं है, और दलहन है, तेलहन है, आलू और प्याज। जो मानव को जिंदा रखने वाली वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसके बगैर मानव जिंदा नहीं रह सकता। ये पहले 1955 के कायदा कानून में जो था, आवश्यक वस्तु अधिनियम में, ये गारंटी शुदा थी, इस पर एमएसपी की गारंटी मिलती थी। ये जो आवश्यक वस्तु ही गारंटी में आती है। तो जब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है, कानून से पार कर दिया है, तो ये बेवकूफ बनाते हैं। रहेगा, रहेगा। एक गलत बोलते, झूठ बोलते। मोदी जी सर्वदा इनका पूरे वर्ल्ड में एक नाम पड़ गया है, और झूठ बोलने का नंबर 1 का ही खुदा है। इसके संदर्भ में जो इन कृषि सुधार कानून के विरोध आप कर रहे हो, या एमएसपी के संदर्भ में चर्चा करते हो कि एमएसपी का कानून नहीं है, मगर आपका जो संगठन है राष्ट्रीय किसान मोर्चा, तो ये क्या आंदोलन कर रहा है कुछ? हाँ, ये जो काले कानून हम लोग देते हैं तीनों को, एमएसपी अगर है, थी, है, रही, तो कानून जो नया बनाए उससे बात, क्योंकि उसके कानून में वो जो कानून बना है उसमें रखा जाए एमएसपी पर गारंटी हो, और ये ऐसा कानून संसद से अध्यादेश पारित हो, अध्यादेश रखा जाए सर्वोच्च सदन में, राज्यसभा में, वहाँ कानून बने कि एमएसपी की गारंटी देता हो, कानून में गारंटी दे, गारंटी नहीं। और अमल ना कराने वाले लोगों को 3/7 का ये अपराधी मान करके जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करे, वो 12 महीना खरीदा जाए कभी भी। मेरा जो सवाल है वर्मा जी, कि आपका राष्ट्रीय किसान मोर्चा इसके संदर्भ में कोई आंदोलन कर रहा है? आंदोलन कर रहा है तीनों काले कानून के साथ साथ, जो किसान विरोधी है, और लेबर एक्ट में 29 संशोधन करके जो मजदूरों का, जो किसानों का छोटा भाई है, मजदूरों को मारने के लिए 29 लेबर एक्ट में संशोधन करके उनको और किसानों और मजदूरों के बच्चों के शिक्षा नाश के लिए, ये जो शिक्षा नाशी कानून बना उसको हटाने के लिए हम चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। पहला चरण 16 अगस्त 2020। मैंने जो पहले बताया कि हाँ, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। साहित्य सम्राट क्रांतिवीर अन्ना भाऊ साठे के क्रांतिकारी दिवस 15 अगस्त 1947 को कथित देश आजादी मिली और नेहरू को मिला, नेहरू को मिला। उसके विरोध में दूसरे दिन बॉम्बे के आजाद मैदान पर 1 लाख बरस रही थी, 1 लाख। ये आजादी झूठी है देश की। उसी क्रांतिकारी दिवस से हमने पहला चरण आंदोलन घोषित किया है। 550 जिला मुख्यालयों का ये जो जिलाधिकारियों के माध्यम से राजनीति को क्या कर दिया। उस ज्ञापन में, मांग पत्र में नीचे लिखा गया था, यदि 30 अगस्त तक आप वापस नहीं लेते हो तो 31 तारीख को जो लोकसभा में 543 ईवीएम के नाजायज सदस्य हैं, जिन्होंने अध्यादेश 5 जून को लाया, ऐसे गधे सांसदों का 543 का पुतला दान करा हुआ 31 तारीख को चैलेंज के साथ किया। राष्ट्रपति को नोटिस दिया था, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया था, हर कलेक्टर को और प्रमुख सचिव गृह पुलिस विभाग हर प्रदेश के और राज्यपालों को दिया था, और उसके बाद करवाया। फिर तीसरे चरण का आंदोलन जो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, ईवीएम के नाजायज चुने हुए 4120 विधायक हैं, जो राज्यसभा सर्वोच्च सदन का सदस्य चुनते हैं, और सर्वोच्च सदन में एक अध्यादेश जाता है तो कानून बनता है, और सितंबर माह के लास्ट में ये कानून बन गया।
तो जो राज्यसभा चुनते हैं सर्वोच्च सदन, अब उस समय सर्वोच्च सदन में 245 थे, 245 में यूपीए घटक के 125 थे, एनडीए के 115 थे, 5 निर्दल थे, तो बहुमत तो यूपीए का था 125, आधा चाहिए कानून पास होने के लिए, तो वो तो पूर्ण बहुमत में कांग्रेस यूपीए की थी, यानी कांग्रेस नेतृत्व वाली, और उनके लोगों ने हुटिंग किया, राष्ट्र सभापति के आसन तक जाकर के हुटिंग करके अपने चेहरे चपेटों के लेकर भाग गए, भाजपा सर ढंग से कानून बना दिया। तो ऐसे सांसद चुनने वाले विधायकों का 14 सितंबर 2020 को पुतला दहन कराया, हत्या से रोके आरोपी ने। आपका जो आंदोलन के संदर्भ में बता रहा हूँ आंदोलन में कैसे है। मेरा सवाल उसी के संदर्भ में है कि आंदोलन जो चल रहा है वैसे राकेश टिकैत है, बहुत सारे जो किसान यूनियन है उनके भी आंदोलन चल रहा है, तो जो 40 सदस्य जो किसानों का जो संगठन है तो उनके साथ आपका क्या मिला? यही मैं बता रहा था कि 16 अगस्त को किया, 31 अगस्त को किया, 14 सितंबर 2020 को किया, 30 अक्टूबर 2020 तब ये पैदा हुए, 26 नवंबर 2020 को ये लोग आए, और इसके पृष्ठभूमि में कांग्रेस थी। राहुल गांधी पंजाब में ट्रैक्टर चला रहे थे, आपको मालूम है, पूरा ऑल इंडिया देख रहा था टीवी पर, और उसके बाद बीजेपी भी ट्रैक्टर यात्रा निकाला, वहां के किसानों ने तोड़ फोड़ किया, उनके झंडे उनके भाजपा के नीचे। और ये 26 तारीख को मेरे आंदोलन का काउंटर प्लान है, ये कांग्रेस कम्युनिस्टी और ये भाजपा यूपीए एनडीए के जो दलाल भाइयों पार्सल है, इन्होंने एक बनाया है। आज ये आंदोलन अगर सही दिशा में चलता, मैं तिरपन दिन सिंधु बॉर्डर पर इस आंदोलन का समर्थन करते हुए वहां ताकि जहां सेना लगी थी उसके ठीक सामने पहला कैंप मेरा था, वहां दो मंच चल रहे हैं, एक तो 40 सदस्य के नाम पर, एक पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नाम पर, और 26 तारीख को जो हुआ वो जानते ही हो, वो जितना बदनाम किया गया, धर्म से जोड़ा गया, लाल किले का मामला, तो मैं भी लेटर दे करके मैं हमने कहा 26 जनवरी मनाए गए, मगर अपने ही जो हमारा कैंप था वहीं से मनाए थे। यानी आप उस जो 40 सदस्य हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और ये दिशाहीन हो रही है। 6 बार मंच पर हमने कहा था, ये हमारा आंदोलन, हमारा किसान मोर्चा जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का है, मध्यम वर्गीय किसानों का है, क्षत्रिय मजदूरों का, मजदूरों का, यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एनटी बीजेपी का है, इनका तो सर्जन का है, तो इनका तो कम्युनिस्टियों ने हाइड कर लिया है, इनके तो ब्राह्मण क्षत्रियों को उन्होंने कर लिया है, तो भाई सामने वाला एक तो रहेगा नहीं। तो आगे की क्या रणनीति है राष्ट्रीय किसान मोर्चा की? अभी तो हमने बताया हम 5 चरण का आंदोलन कर चुके हैं। 5वें चरण का आंदोलन अभी 16 अगस्त 2020 को 562 जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश रोड रैली पर। ये तो आंदोलन आपका हो गया। अरे बता रहे आज धैर्य से सुनिए तो 16 अगस्त 2021 को हमने 562 जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश रोड रैली प्रदर्शन किया। उससे घबरा करके ये लोग ही डेट दे दिए 5 सितंबर को और 25 तारीख को। हमारा जो है ये 16 सितंबर को ऑल इंडिया में तहसील मुख्यालय पर ये 6वें चरण का है। फिर हम 7वें चरण का हर ब्लॉक लेवल पर जाएंगे और फिर हम 8वें चरण का आंदोलन ये हर नया पंचायत पर ले जा रहे हैं ऑल इंडिया के 562 जिला मुख्यालय 33 राज्यों में। उसके बाद 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। 9वां चरण हमारा है 9 महीने बच्चा पैदा होने के समान वाला। तो ये 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के पहले राष्ट्रीय किसान मोर्चा हर 20-20 किलोमीटर पर रेल मार्ग और रोड मार्ग जाम करके अडानी अंबानी टाटा बिरला यूपीए इंडियन के जो दलाल बढ़ गए उनकी सांसें बंद करने वाले हैं। ये भविष्य का प्लानिंग है। आप थे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप शर्मा जी। इन्होंने किसानों के आंदोलन में इस संदर्भ में चर्चा किया और उनकी महापंचायत भी राष्ट्रीय किसान मोर्चा की शुरू है। आप देखते रहिए एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश MND। धन्यवाद।